देखें आप। फिर लंच इसके साथ रैप कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हो रहा है ज़िंदगानी में? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जनाब बहुत टाइम बाद नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। तो जनाब ये कुछ थे सूट जो निशात से हमने मंगवाए थे और ये हमें कुछ गिफ्ट्स करने थे। असल में मैं जा रही थी आउट ऑफ कंट्री और वहाँ पे जो भी दोस्त अहबाब थे तो बस उनके लिए जो है कुछ गिफ्ट्स ये थे। तो ये सारी चीज़ें मंगवाई थी तो मैंने कहा चले आपको भी दिखा दूँ। और बड़े ही ज़बरदस्त ये निशात के सूट थे। अच्छा ये थे विंटर कलेक्शन में से, लेकिन बहुत ही बहुत ही बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन थे इसके। एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ही ज़बरदस्त थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। प्राइस आप देख सकते हैं। और अच्छा जनाब तो बताएं फिर कैसे हैं आप लोग, क्या किया इतना टाइम। और बहुत से लोग मुझे कमेंट करते रहे और जिन जिन ने मुझे याद रखा उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब ये है बालियाँ। और मैं जा रही थी तो फिर वहाँ मेरी भांजी होती है तो उसने माशाल्लाह से इतनी छोटी सी उम्र के अंदर कुरान पाक ख़त्म किया था। तो ये छोटा सा गिफ्ट था उसके लिए। माशाल्लाह काम तो उसका बहुत बड़ा था कि अल्लाह ताला ने इतनी छोटी सी उम्र में उसको ये सादत नसीब करी। और हमारी खुश नसीबी है कि मतलब बहुत खुशी की बात थी, मैं बहुत खुश थी। तो ये छोटा सा गिफ्ट था उसके लिए अपनी खाला की तरफ से, खाला की जान के लिए। अच्छा जनाब तो ये जनाब ये जो क्लिप था ये था मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी जो कि हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए इस टाइम। इस साल मतलब जो भी मतलब परी की बर्थडे आई तो वो भी हम सेलिब्रेट नहीं कर सके और मेरे हस्बैंड की आई तो वो भी हम नहीं कर सके। लेकिन बस ये है कि हमने बाहर से कुछ डिनर वगैरह मंगवा लिया था और हमने कहा चले भाई बर्थडे सेलिब्रेट ना सही तो चले खाना वाना कुछ बाहर से मंगवाते हैं, साथ बैठकर खाते हैं और इस टाइम को एंजॉय कर लेते हैं। तो बस जनाब ये हमने कुछ रेड एप्पल से चीज़ें मंगवा ली थी। कुछ हमने चाइनीज़ मतलब फ़्राइड राइस मंगवाए थे और चिकन चिली ड्राई मंगवा लिया था। और कबीर को जो है वो जिंगर खाना था तो उनका जिंगर आ गया था। परी को फ़्राइज़ खाने थे, चीज़ी फ़्राइज़, तो उनके लिए वो मंगवा लिए थे। और उज़ैर साहब को रोल खाने थे तो उनके लिए वो आ गया था। बाकी अम्मा अब्बा तो भाई ग्रेवी में रहते हैं, मतलब वो सब बच्चों में से थोड़ा थोड़ा सा सारी चीज़ों के अंदर उनका चली जाता है। बाकी ये है तो ये जो सारे क्लिप दिखा रही हूँ मैं ये भाई के घर के हैं और मेरे घर के हैं। अच्छा जनाब ये फिर मेरे घर के हैं। यहाँ पे मैं आई थी अपने घर के अंदर, पैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ठीक हो गया था और मैं जा रही थी। तो 2 घंटे का मेरे पास टाइम था और 2 घंटे के अंदर मुझे ये सारी पैकिंग करनी थी। तो ये सारे जो गिफ्ट्स वगैरह थे ये सारे जल्दी जल्दी से रखे। ये कुछ मैंने जो है मंगवाई थी, मतलब कपड़े वगैरह मंगवाए थे। अच्छा सारी चीज़ें सारी शॉपिंग जो है वो मैंने ऑनलाइन की थी क्योंकि पैर में चोट की वजह से जो है मैं मार्केट जा ही नहीं सकी। तो मैंने सब चीज़ें ही ऑनलाइन मंगवाई थी। मतलब वहाँ मेरे कज़न्स वगैरह होते हैं, मतलब खालाजाद भाई हैं, खालाजाद बहनें हैं, तो उनके बच्चे वगैरह हैं। तो उन सब के लिए मैंने ये कपड़े मंगवाए थे। और बस मैंने कहा चले जी ये जा रहे हैं तो बस अच्छा लगता है जब कोई कहीं से आता है तो छोटे छोटे से गिफ्ट्स होते हैं बस वो देता है तो अच्छा लगता है। मतलब एक अपनापन, एक प्यार होता है जो आप गिफ्ट के ज़रिए एक दूसरे को जो है वो ज़ाहिर करते। यहाँ सजो आई हुई थी और ये कपड़े प्रेस करवा रही थी मैं परी के। अच्छा परी के भी ये जो सारे ये जो कपड़े हैं अलमीरा वगैरह से, मिनी माइनर से, ये सारे मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे और ये सब प्रेस कर दिए थे सजो ने। तो बस ये सारे मैं पैक कर रही थी। अच्छा परी की और अपना मैंने जो है वो एक ही बैग बनाया था तो उसी के अंदर मैंने परी के भी रख लिए थे और अपने भी रख लिए थे। ये मेरे कपड़े थे जो टेलर से स्टिच होके आ चुके थे और ऐसे ही बंधे हुए रखे हुए थे। तो बस बेचारी सजो भी, रात का टाइम था, ये तकरीबन 10 बज रहे थे और ये मैंने सजो को फ़ोन किया और वो बेचारी आ गई और उसने जल्दी जल्दी ये सारे कपड़े मेरे प्रेस किए। ये मेरा जो है मारिया बी का सूट था जो कि बहुत ज़बरदस्त था, इसका कलर भी मुझे बहुत पसंद था। ये जो आप लेस देख रहे हैं ये मैंने डाई करके लगवाई थी और ये देखिए कितना खूबसूरत है। और ये सजो है, ये देखें आप, ये इतने अच्छे से दिखा रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। सारी पैकिंग वैकिंग करने के बाद हम अगैन भाई के घर आ गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम भाई के घर से ही निकलेंगे उनसे मिलकर। तो फजर का टाइम था, नमाज़ पढ़ी हम लोगों ने और उसके बाद जनाब ये हमारी तैयारी शुरू हो गई थी। तो मैं ये ड्रेस पहन के जा रही थी और जा मैं कहाँ रही थी असल में, जा तो मैं उम्रे पे रही थी लेकिन वो 3 दिन का जो है वो मेरा स्टे जो था वो दुबई का था। और दुबई में भी मेरी खाला होती है और खालाजाद भाई होते हैं और भाभी होती है।
तो बस उनसे भी मिलना था, काफ़ी टाइम हो गया था उनसे नहीं मिलना था, मतलब नहीं मिले थे। तो वहाँ भी जाना था। बस यहाँ पर ही भी रेडी हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब रेडी हो चुके थे और सब सामान वगैरह भी रेडी हो चुका था और ये हम लोग निकल रहे थे सफ़र की दुआ वगैरह पढ़कर और मिलकर भाई से। बस ये हम लोग यहाँ से निकले और शूज़ मैंने इसलिए पहने क्या, पैर जो है वो मेरा माशाल्लाह ठीक हो गया था, लेकिन अभी भी ये है कि ज़ाहिर सी बात है उम्रे वगैरह पर चलना बहुत पड़ता है। तो मैंने स्केचर्स के शूज़ वगैरह ले लिए थे ताकि मुझे वहाँ चलने में प्रॉब्लम ना हो और थोड़ा मेरे पैर को आराम रहे। यहाँ पे जो है सब तैयारी हो चुकी थी और बस हम लोग निकल रहे थे और छोटे बेटे जो हैं वो मेरे वो यहीं रहेंगे और भाई के घर पे भाई के साथ होगा, क्योंकि वो माशाल्लाह पहले ही उम्रा कर कर आ चुके हैं। क्योंकि उनके यूनिवर्सिटी के वजह से जो है वो सबसे अलग चला गया, वरना हमारा यही था कि हम जब भी उम्रे पे जाएंगे तो हम सब एक साथ जाएंगे। लेकिन बस ये है कि वो होता है ना, बच्चों की जब पढ़ाई वगैरह स्टार्ट हो जाती है तो बस सबके फिर अपने अपने शेड्यूल होते हैं। तो उसका ऑफ़ नहीं था और जिस टाइम पे उसका ऑफ़ था तो फिर हम लोगों ने उसको उस टाइम भेज दिया था। और यहाँ पर हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और ये था मेरी ज़िंदगी का पहला जहाज़ का सफ़र। इससे पहले मैंने कभी भी जहाज़ में सफ़र नहीं किया और मेरी ज़िंदगी की मतलब ये सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मतलब मैं जब भी कभी जहाज़ में बैठूं तो मेरा पहला सफ़र जो हो वो उम्रे का हो, अल्लाह के घर का हो। बस अल्लाह ताला ने मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया और इस दुआ को मेरी सुन लिया। तो मैं आज बहुत 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 खुश थी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपना पहला उम्रा करने जा रही थी अपनी ज़िंदगी का। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड तो मतलब हज भी कर चुके हैं, उम्रे भी कर चुके हैं, बट ये मेरा और मतलब बच्चों का पहला उम्रा था। यहाँ पे हम लोग अपने सामान के ऊपर जो बैग वगैरह के ऊपर रैपिंग शीट वो करवा रहे थे, ताकि इससे ये होता है कि बैग वगैरह थोड़े से सेफ़ हो जाते हैं, स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते और नए बैग्स हैं सारे तो तबाही नहीं होगी इनकी। तो बस इस वजह से ये सब हम यहाँ पर करवा रहे थे। उसके बाद जनाब हम लोग यहाँ से निकल गए थे और बोर्डिंग वगैरह करवानी थी, सारी चीज़ें करनी थी, लगेज हमें करवाना था अपना। तो बस इसके लिए हम लोग निकल गए और फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ आई थी और अपने हस्बैंड का दिमाग खा रही थी कि मतलब यहाँ जाते यहाँ क्या करना होता है, फिर यूँ होता है और फिर यूँ होता है, और वो मुझे सारी चीज़ें बताते जा रहे थे। क्योंकि प्लान मेरा ये था कि मतलब ये लोग जो है उम्रा कर कर ये लोग वापस आ जाएंगे और मेरा ये था कि मुझे उम्रा कर कर वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए स्टे करना था। मेरी वहाँ खालाजाद बहन होती है, उसके साथ मतलब तकरीबन 6 से 7 साल बाद मेरी मुलाकात होनी थी। तो हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है और बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो बस मुझे वहाँ रुकना था कुछ टाइम के लिए, तो मुझे अकेले वापस मुझे और परी को फिर वापस अकेले आना था। तो इस वजह से वो सारी चीज़ें मुझे बताते जा रहे थे कि जब मैं वापसी का ट्रैवल जो है वो अकेले करूँ तो ताकि मुझे सारी चीज़ें पता हो, कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। तो बस ये था। यहाँ रहमत शीरी पे हम रुके थे, अंदर ड्यूटी फ्री शॉप थी और यहाँ से हमने कुछ मिठाई वगैरह ली। तो बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ें थी सारी और बहुत ही मज़े की सब मिठाई थी। और यहाँ पे जनाब ये था हमारा एमिरेट्स का प्लेन जो खड़ा हुआ था और इस पे हमें सफ़र करना था। अच्छा, थोड़ा सा मतलब एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन डर भी था, क्योंकि जोग्राफिक चैनल के ऊपर ना जितने भी वो प्लेन क्रैश के जितने भी वो एक प्रोग्राम आता था, मुझे उसका नाम नहीं याद है, लेकिन वो मैं बहुत शौक़ से देखा करती थी और मैं तकरीबन उसकी मैंने सारी एपिसोड देखी है। तो जब मैं यहाँ पर थी तो मेरे दिमाग के अंदर वो सारी चीज़ें भी मतलब चल रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं इतने अच्छे सफ़र पे जा रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। और सफ़र की दुआ और आयतल कुर्सी पढ़ ली और मैंने कहा कि चले भाई अल्लाह के हवाले, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जिस तरह सारे मामलात में आसानियाँ की हैं इसी तरीके से अल्लाह ताला इस सफ़र में भी आसानी करेंगे और साथ खैरियत के हम लोगों को अपने मंजिल पर पहुँचा देंगे। तो बस यहाँ पर जो है हम लोग ये निकल गए थे और अपने प्लेन में बैठने जा रहे थे। अच्छा, शौक़ भी डर भी एक अजीब था और शौक़ भी था कि विंडो सीट मिले, लेकिन बस क्या बताऊँ कि विंडो सीट मिल ना सकी मुझे, क्योंकि हम 4 लोग थे और हमें जो है वो विंडो साइड की सीट मिली नहीं, हमें बीच वाली सीट मिली जो 4 थी। तो हम चारों वहाँ पर एक साथ बैठे। तो जनाब ये था मेरा एमिरेट्स का पहला सफ़र और मेरी ज़िंदगी का पहला उम्रा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आगे की जर्नी भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, उम्मीद करती हूँ। ये मेरा छोटा सा व्लॉग जो मैंने इतने टाइम के बाद जो है आपके साथ शेयर किया, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।